आइए अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं एक बार फिर से। बालासाहेब की शिवसेना का बंटवारा उद्धव राज में क्यों हुआ था और क्यों एकनाथ शिंदे ने तख्ता पलट किया था, इसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने बड़ा बयान दिया। उधर चुनाव से पहले बारामती में भी वर्चस्व का शक्ति प्रदर्शन हुआ। त्योहार के मौके पर एक ही परिवार के दो क्षत्रप आमने सामने नजर आए। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इस बार न सिर्फ सबसे अलग है, बल्कि ठाकरे बनाम शिंदे और चाचा पवार बनाम बागी भतीजे के बीच साख की लड़ाई भी है। नाम निशान पर छिड़ी वर्चस्व की जंग में महाराष्ट्र के चार क्षत्रपों पर भी सबकी निगाहें हैं कि मराठी धरा पर सियासत के बीच सहानुभूति फैक्टर किसके बीच काम करेगा। उद्धव ठाकरे वर्सेस सीएम शिंदे, चुनाव में दो सेनाएं आमने सामने। महाराष्ट्र में यह पहला विधानसभा चुनाव है जब सत्ता सिंहासन में बाला साहब की विरासत विचारधारा पर दो सेनाएं आमने सामने हैं। दो टुकड़ों में बटी शिवसेना में ये नौबत क्यों आई, इसका ठीकरा सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव के सिर पर फोड़ दिया है। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी। जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे, वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। शिवसेना के बंटवारे पर सीएम शिंदे ने दावा किया 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली थी। लेकिन कुर्सी के मोह में उद्धव ऐसा फंस गए कि बाला साहब की विचारधारा को त्याग दिया। इसके बाद जो महाविकास अघाड़ी सरकार बनी वो बाला साहब के आदर्शों के खिलाफ थी। शिवसैनिकों का नुकसान हो रहा था और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी, तब हमने निर्णय लिया कि इस महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ क्या है। महाराष्ट्र की जनता को शिवसेना भाजपा का गठबंधन सरकार चाहिए और हमारे विधायक जो है वो भी काफ़ी त्रस्त थे, उनके चुनाव क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा था और इसलिए हमने सरकार पलट दी। चुनावी सरगर्मी में मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे को खूब सुनाया और अपना काम भी गिनाया। उनका दावा है कि 2 साल के शॉर्ट पीरियड में जितना काम किया उस पर जनता मुहर लगाएगी। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। शिंदे के आरोपों और दावों पर तीर उद्धव गुट की तरफ से भी चले हैं। बाळासाहेब असते ना तर यांची दाढी कापून त्याची झंडा काढली असती। यांची दाढी भादरवून बाळासाहेबांना यांची झंडा काढा सांगितलं असतं। ऐकताय बाळासाहेबांचा आदेश? ऐका, गद्दाराने हे बोलू नये, बेईमान नेत्याने हे बोलू नये, आम्हाला बाळासाहेबांचा दाखला देऊ नये। बाळासाहेब ठाकरे काय आहेत हे आम्हाला माहिती आहे। बाळासाहेब ठाकरेंचं जो सिक्का आहे, जे नाणं आहे, ते तुमच्याकडे चालणार नाही, तुम्ही चालवू नका। मुंबई रीजन में ठाकरे बनाम शिंदे के बीच तलवारें तनी है तो बारामती के होम ग्राउंड में 84 साल के चाचा अपने बागी भतीजे को एक और पटखनी देने के मूड में आ गए हैं। पवार बनाम पवार, सियासत में चाचा भतीजे के रास्ते अलग हो चुके हैं। दोनों दिग्गज आमने सामने हैं और ये अदावत तीज त्योहारों में भी दिखने लगी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब बारामती में दिवाली पड़वा कार्यक्रम अलग अलग आयोजित किए गए। चाचा शरद पवार ने अलग कार्यक्रम रखा, अपने समर्थकों के बीच रहे, जबकि बारामती में भतीजे अजीत पवार का अलग कार्यक्रम, जिसने साफ संकेत दे दिया है कि पवार फैमिली में फिलहाल आर पार के सारे रास्ते खुल चुके हैं। इस बार बारामती में अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार ने योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया शुले ने अजीत पवार की पत्नी को मात दी थी। उसके बाद अजीत पवार के तेवर नरम तो पड़े, मगर रास्ते बिल्कुल ही अलग रहे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।